हेलो दोस्तों, एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता और महाजनपदों का उदय, इस टॉपिक पर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन पर हम लोगों ने चर्चा की और सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन दिया है 20, 22, 24 और 14। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। अब यहाँ बात करें अगर जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें, संस्थापक कहें या प्रथम तीर्थंकर कहें तो वो थे ऋषभ देव। ठीक है। और हम अगर दूसरे की बात करें, दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो दूसरे का नाम था अजितनाथ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में सभी चीजें नहीं याद करनी है कि जितने 24 तीर्थंकर हैं हम सबका नाम याद करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हमें याद रखना है। तो पहला और दूसरा याद रखना है। फिर इसके बाद हमें याद रखना है 22वें। कौन से? 22वें तीर्थंकर। तो 22वें तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो वो थे अरिष्टनेमी। कौन? अरिष्टनेमी। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसी पर बात करेंगे। अब बात करें 23वें तीर्थंकर की, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। 24वें की बात करें, 24वें एवं अंतिम कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है। अब महावीर स्वामी के बारे में हमें भी डिटेल्स पढ़ना है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। 540 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ पर? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। इनके पिता की बात करें, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिता थे सिद्धार्थ। माता की अगर हम बात करें, माता का नाम था त्रिशला। पत्नी की बात करें, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री की बात करें, इनके पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। और दो चीजें इसमें और याद रखना है आप लोगों को। जैन धर्म यहां पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं है। ठीक है। और भी क्या लिख सकते हैं इसमें? और ये लिख सकते हैं जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है ना। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। ठीक है ना। अब बौद्ध के बारे में जानें, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, इसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे कि हिंदी में लाइट ऑफ एशिया याद रखिए। ठीक है। या एशिया का प्रकाश पुंज कहिए। ठीक है। और अब बात करें इनके बचपन का नाम था, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म की बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में।
कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। माता थी माया देवी। माया देवी। पत्नी यशोधरा। ठीक है। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग देते हैं, यानी गृह त्याग देते हैं। गृह त्यागने के बाद इन्हें कहा जाता है महानिष्क्रमण। ये सब आगे हम जिक्र करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, हम धीरे धीरे सबका जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन दिया है ए कुशीनगर, बी कपिल वस्तु, सी पावापुरी यानी पाव में, और डी दिया है कुंडाग्राम में। इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? देखिए, किसी किसी एग्जाम में कुशीनगर के अलावा कुशीनारा भी देता है। क्या देता है? कुशीनारा। कुशीनारा, इसको भी आप समझ रही है, एक ही नाम है दोनों। और ये वर्तमान में पड़ता है देवरिया, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, देवरिया उत्तर प्रदेश। अब यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अब धर्मपाल कौन था? धर्मपाल पाल वंश का हम ये कहें कि ये पाल वंश का महान शासक या सबसे महान शासक ऐसे कह सकते हैं। सबसे महान शासक, सबसे महान शासक। अगर हम पाल वंश के संस्थापक की बात करें, पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक की बात करें, संस्थापक तो गोपाल थे, गोपाल। और यहां अगर हम बात करें पाल वंश की राजधानी की तो राजधानी थी मुंगेर। कहां पर? मुंगेर। इसको आपको याद रखना है। पाल वंश के जितने भी शासक थे वो सभी के सभी सब बौद्ध धर्म अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म अनुयायी थे। ऐसा क्यों कहा गया? बौद्ध धर्म, पाल वंश के जितने भी संस्थापक थे सभी लोगों ने बौद्ध धर्म के लिए कुछ ऐसा काम किया, ऐसे महान काम हैं कि वो, इससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो उदंतीपुर बिहार में पड़ता है उदंतीपुर। वहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जिसका निर्माण देवपाल ने करवाया था। तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे उदंतीपुर का, उदंतीपुर ये पड़ता है बिहार। इसको भी याद रखना है, एक बार बिहार पूछ लिया था। उदंतीपुर कहाँ पड़ता है? बिहार का प्रसिद्ध मठ, प्रसिद्ध मठ किसने बनवाया था? देवपाल बनवाया था। और देवपाल एक काम और किया था उन्होंने कि नालंदा में एक बौद्ध विहार बन रहा था तो उन्होंने 5 गांव दान में दिए थे। कहां पर? नालंदा में बौद्ध विहार बन रहा था तो उन्होंने 5 गांव दान में दिए थे। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संघी को संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी उपाली। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अब यहाँ पर बौद्ध संगीत जो है ना, इसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ हम लिखेंगे अगर कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पहले तो कब हुई थी इसको जानेंगे। तो 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं कहेंगे ईसा पूर्व कहेंगे। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह में, राजगृह में। और किसकी अध्यक्षता पूछे तो महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप।
महाकश्यप थे, लेकिन किसके शासन काल में पूछा जाए तो अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है, अगर द्वितीय की हम बात करें, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो ये 383 ईस्वी पूर्व में। देखिए यहाँ पर 483, यहाँ पर 383, याद करने में सरल है। ठीक है, ईसा पूर्व में। ये दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में, वैशाली में हुई थी। और किसके शासन काल में, शबाकशी, एक मिनट, शबाकशी की अध्यक्षता में। और इस समय शासन कौन था, काला शोक। ठीक है, अगर तृतीय की हम बात करें, तृतीय कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व। कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो मोगालपुत्र तिस्क, मोगाली पुत्र तिस, याद रखिएगा, मोगालीपुत्र तिस। और किसके शासन काल में, तो अशोक। चौथी की अगर हम बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 98 ईस्वी में। कहां पर, कुंडलवन, कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र या अश्वघोष, दोनों देता है। और किसके शासन काल में, तो कनिष्क। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध ग्रंथ, यहाँ पर लिखा गया बौद्ध ग्रंथ पृथकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। यहाँ ऑप्शन दिया है संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और प्राकृत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली। क्यों, क्योंकि उनके काल में पाली भाषा का प्रचलन ही था, यानी पाली भाषा में सब कार्यक्रम उसके हुआ करते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो सांची क्यों विख्यात है, सांची। ए, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन सी है गुहा चित्रकारी के लिए, ऑप्शन डी है अशोक के शिलालेख के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर स्तूप की बात करें, तो सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है, इसको याद रखना है। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है, सांची के स्तूप की बात करें तो ये रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिला ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए किसने बनवाया यह स्तूप, तो अशोक। इसको भी आपको याद रखना है, अशोक ने बनवाया था। ठीक है ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है जांत्रिक, ऑप्शन सी है सल्लास, ऑप्शन डी है लिच्छवी। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांत्रिक। जांत्रिक को हम और किस नाम से जानते हैं, ज्ञात्रिक। कहीं जात्रिक मिलता है तो कहीं ज्ञात्रिक, ये एक कुल है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार जो थे वो इनके पिता थे। इनके पिता यानी सिद्धार्थ, इनके पिता जो है वो इस कुल के सरदार थे, सिद्धार्थ। और माता की अगर बात की जाए, माता, तो इनकी माता जो थी ना वो त्रिशला, माता त्रिशला लिच्छवी के राजा, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इसको भी आपको याद रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, महावीर की माता कौन थी, तो तीसरा यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध द्वारा
अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला या किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलाल और सुबद्ध। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन डी होगा सुबद्ध। अब यहां पर हम बात करें पहले कौन थे, यहां पर तो अंतिम पूछा है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले थे आनंद। कौन थे? आनंद। आनंद जो कि गौतम के प्रमुख शिष्य थे, यहां पर लिख देंगे प्रमुख शिष्य किसके? गौतम बुद्ध के। और बात करें महिला की अगर, तो महिला कौन थी? महिला की अगर हम बात करें तो महिला में प्रजापति गौतमी, ये कौन थी? ये हम कहें कि बुद्ध की पालक यानी पालन करने वाली या पालक माँ एवं मौसी, ऐसे भी कह सकते हैं। उनकी मौसी थी, तो मौसी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं पालक माँ। ठीक है, कहीं कहीं पालक माँ देता है और कहीं कहीं मौसी देता है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गंधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा। अब बात नालंदा की आई तो नालंदा की स्थापना किसने किया था? स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना कौन किया था? कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है ना। और इसमें ये चीज जानना है, यह दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो आवासीय विश्वविद्यालय है, आवासीय। तो यहां पर हम लिखेंगे यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली और सौरसेनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो महावीर जी मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुल गुमलय और पावापुरी। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी। पावापुरी वर्तमान में कहाँ है? राजगीर यानी बिहार में। राजगीर जिले में, कहाँ पर? बिहार। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि पावापुरी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, एलोरा में है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता में। अब अजंता कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये जो अजंता है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये तो पता ही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें इसकी विशेषता क्या है? यहाँ बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं का विवरण किया गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बुद्ध के जीवन जातक कथाओं। ठीक है, जातक कथाओं और अन्य धार्मिक, ऐसे भी कह सकते हैं, अन्य धार्मिक नियमों को दर्शाया गया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसमें एलोरा भी है। तो एलोरा की विशेषता क्या है? ये भी महाराष्ट्र में है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ बौद्ध के साथ साथ हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित भी है, संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं। ठीक है, 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 जो है वो बौद्ध धर्म के लिए है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 हिंदू धर्म से संबंधित है, खास करके शिव भोलेनाथ के। और 5 जो हैं इसमें वो जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बहुत बौद्ध धर्म, यहाँ बौद्ध होना चाहिए, ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का समान मान्यता थी, यानी समान तरीके से मानता था। लेकिन क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी शासकों को पूछता है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक, यानी कौन कौन से ऐसे शासक थे जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे, बौद्ध अनुयायी शासक थे। इसमें एक बिंबिसार तो था ही, बिंबिसार, बिंबिसार के साथ साथ प्रसेनजीत, प्रसेनजीत और उदयन, उदयन, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। अब सारनाथ में जो उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी और बिंबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है? जातक वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या गया में। इसकी करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया, बोध गया बिहार। कहाँ पर? बोध गया बिहार, ठीक है। और कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की रात। और निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी, इसको फाल्गु भी कहते हैं, याद रखिएगा, फाल्गु नदी के किनारे। और बात करें तो पीपल पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। बौद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था, पीपल पेड़ के नीचे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहां से ये बुद्ध कहलाए थे, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो आपको बताना है कि जो प्रवचन था वो क्या कहलाया, उनका प्रथम प्रवचन वो कहलाया था धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो धर्म ने समाज के निम्न वर्ण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, व्यापारी और पुजारी पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर या महिला और शूद्र पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र पर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो धार्मिक आंदोलन से आया हो या पूछा गया हो या पूछे जाने की संभावना हो। सभी क्वेश्चन को हम लेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में। और आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम ऐसे ही सेवा प्रदान कर सकें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल और भेड़। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा घोड़ा। गृह त्याग, गृह त्याग। अगर जन्म की हम बात करें, जन्म के समय क्या था? कमल एवं साढ़, प्रतीक, प्रतीक के रूप में जानेंगे। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय पीपल, पीपल, इसको हम कह सकते हैं बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष भी पूछता है या दिया रहता है ऑप्शन में। ठीक है, अब अगर हम उपदेश की बात करें यानी प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश देने का प्रतीक उनका था चक्र, इसको भी याद रखना है। और निर्वाण की अगर हम बात करें, निर्वाण, निर्वाण के समय में पद चिन्ह, पद चिन्ह। और एक चीज और पूछता है मृत्यु, मृत्यु में स्तूप, ठीक है, स्तूप। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।